हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम लर्निंग के बारे में जानेंगे और उससे जो है जितने डिफिनीसन हुए, परिभाषाएं हुई, उनके बारे में जानेंगे और जो PYQ क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा फ्रेंड्स, आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम पहले यहाँ पे अधिगम जो लर्निंग होती है ना, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि लर्निंग अधिगम हम किसको कहते हैं। तो यहाँ पे है कि किसी स्थिति के प्रति की जाने वाली जो सक्रिय अनुक्रिया होती है, क्या होती है? सक्रिय अनुक्रिया, उसी को हम अधिगम कहते हैं। तो आई होप कि आपको अधिगम समझ में आ गया कि किसी स्थिति के प्रति की जाने वाली जो सक्रिय अनुक्रिया होती है, जो आप एक्टिव होकर के कुछ भी अनुक्रिया करते हैं, उसे ही हम अधिगम कहते हैं, जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिले। अब यहाँ पे देखिए, हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और ये किसी न किसी सीटेट के भी एग्ज़ाम में ये डिफिनीसन पूछा गया था और जो है आपके रीट के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो चलिए यहाँ पे गिलफोर्ड महोदय के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि क्या ये कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड महोदय क्या कहते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है कि सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। ये मार्शल के द्वारा है और ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूछा गया था रीट के एग्जाम में। मार्शल के अकॉर्डिंग कि सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, इसको हम जो है अधिगम का ये परिभाषा दिए हैं। अब आते हैं यहाँ पे क्रॉनबेक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जो आप अनुभव किए रहते हैं, जो आपके पास रहता है, उसी के परिणाम स्वरूप जो भी व्यवहार में आप परिवर्तन आपके आती है ना, वही अधिगम कहलाती है। क्रॉनबेक के अकॉर्डिंग ये इन्होंने बताया है। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि गेट्स के अकॉर्डिंग क्या है कि अधिगम एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप अधिगम में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जैसे कि जो अधिगम के द्वारा जो आपको अनुभव हुआ है, उसमें जो परिणाम स्वरूप जो भी अधिगम में परिवर्तन हुआ है, उसी को हम अधिगम कहते हैं। आई होप कि आपको ये 4 डिफिनीसन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बता दें आपको कि व्यवहार, जैसे कि अधिगम का जो संकुचित अर्थ होता है, वो तो संकुचित अगर अर्थ पूछा है लर्निंग का तो वो हो जाएगा सीखना। लेकिन अगर व्यापक रूप अगर पूछता है तो व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो अधिगम का अगर एग्जाम में पूछे कि अधिगम का संकुचित अर्थ क्या है तो सीखना होगा। लेकिन अगर पूछे कि अधिगम का व्यापक रूप क्या होता है तो व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब आते हैं यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि व्यवहार में परिवर्तन आता है, 2 तरह से होते हैं फ्रेंड्स। देखिए व्यवहार में परिवर्तन एक तो अस्थाई होता है, एक अस्थाई अधिगम होता है। लेकिन यहाँ पे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अभ्यास से होता है, प्रशिक्षण से होता है और अनुभव से होता है। आप किसी भी चीज़ को अगर बार बार अभ्यास करते हैं तो आप उसको जल्दी सीख लेते हैं, उसे जल्दी आपके नॉलेज आपके जहन में आ जाती है। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रशिक्षण दी जाए आपको, तो आप जल्दी भी उसमें सीख लेंगे। अगर आपको अनुभव के माध्यम से आपको दी जाए, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये 3 माध्यम से क्या होता है ना कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन इसमें जो इसके माध्यम से जो अभ्यास से, प्रशिक्षण से और अनुभव से इसमें जो परिवर्तन होती है, इसको हम अस्थाई परिवर्तन कहते हैं, है ना। और इसी परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। अब आते हैं, हम यहाँ पे नीचे भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे बीमारी, थकान, संवेग, मूल प्रवृत्ति, परिपक्वता, मादक पदार्थ का सेवन करना, इससे क्या होती है ना, इसमें भी व्यवहार में परिवर्तन इससे भी होता है ना। अगर देखिए यहाँ पे कि इसमें व्यवहार में इससे क्या होती है, अस्थायी परिवर्तन होता है। लेकिन इसको हम अधिगम नहीं कहते हैं। हम अधिगम जो हमारा 3 हम बताए हैं कि अभ्यास से, प्रशिक्षण से, अनुभव से, इससे जो होने वाली जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, हम इसको अधिगम कहते हैं। और ये जो होता है ना, अस्थाई परिवर्तन होता है, तो हम अस्थाई परिवर्तन को ही लर्निंग कहते हैं। अस्थाई परिवर्तन को हम लर्निंग अधिगम नहीं कहते हैं। जैसे कि जो बीमारी और थकान और संवेग और मूल प्रवृत्ति और परिपक्वता और मादक पदार्थ से जो व्यवहार में आपकी अस्थाई परिवर्तन होता है, हम इसको अधिगम नहीं कहते हैं। लेकिन
इससे ये है कि हाँ, अधिगम में आपके जो लर्निंग होती है ना, अधिगम उसमें परिवर्तन होता है इससे, लेकिन ये अस्थायी परिवर्तन होता है। कुछ दिन के लिए सपोज दैट आप बीमार होते हैं ना, तो आपके जो क्या होती है ना कि आपके शरीर से लगता है कि पावर ख़त्म हो गया, आपके बॉडी में शक्ति ख़त्म हो गई है, आपके दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ठीक हो जाते हैं, उसके कुछ दिन बाद धीरे धीरे आपकी रिकवरी होने के बाद से आपकी क्या होती है कि आपकी बॉडी एक्टिव भी हो जाती है, और आपके व्यवहार में जो आप बेड पे पड़े थे उस टाइम में और अभी आप जो ठीक हुए हैं उसमें परिवर्तन आपकी ज़रूर देखने को मिलती है। तो यही होता है अस्थायी परिवर्तन, मतलब कि ये एक तरह नहीं होता है। आपको अगर थकान होता है ना, तो उस टाइम आपके जो है जो व्यवहार होता है वो कुछ अलग होता है, लेकिन जब आप रेस्ट कर लेते हैं, आपकी थकान जब खत्म हो जाती है, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो यही होता है अस्थायी परिवर्तन, मतलब कि एक तरह का नहीं होता है, एक जैसे एक समान नहीं रहता है फ्रेंड्स, वो परिवर्तन हो जाता है, अस्थायी होता है, लेकिन हम इसको अधिगम नहीं कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम अधिगम की कुछ विशेषताओं से तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे विशेषताओं से क्वेश्चंस तो जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे कि अधिगम वातावरण की उपज है। क्यों वातावरण की उपज है? क्योंकि हम वातावरण में रह कर ही हम क्या करते हैं, अधिगम को करते हैं। हम कुछ भी सीखते हैं वातावरण से, जैसे हम अच्छा भी चीज़ें सीखते हैं, खराब चीज़ें भी सीखते हैं, ये किससे? वातावरण में ही रह के। तो इसीलिए अधिगम क्या है? वातावरण की उपज है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम जटिल भी है एवं सक्रिय प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे जो अधिगम आपकी होती है वो आसान नहीं होती है, वो जटिल प्रक्रिया होती है। और लेकिन हम अधिगम कैसे कर सकते हैं? जब हम एक्टिव नहीं रहेंगे, जब हम सक्रिय नहीं रहेंगे ना, तब तक हम अधिगम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है कि जटिल भी है और सक्रिय प्रक्रिया है। अब आते हैं नेक्स्ट कि अधिगम क्या होती है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आपकी जीवन पर्यंत तक, जब तक आपकी लाइफ रहेगी, आप जब तक रहेंगे तब तक क्या होती है, आपका अधिगम चलता रहता है। आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो यही है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया है। जैसे कि आप जो अस्थाई जो विद्यालय में आपकी शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक होता है। उसके लिए हमें निश्चित समय और निश्चित चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारी औपचारिक जो होती हैं वो अधिगम होती हैं। लेकिन जो अनौपचारिक होता है, जैसे कि हम अपने परिवेश, पास पड़ोस, अपने घरों में जो हम सीखते हैं, जो अधिगम करते हैं, वो अनौपचारिक प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पे है कि अधिगम मानसिक विकास की प्रक्रिया है। हमारा जब मानसिक विकास अगर अच्छा रहेगा फ्रेंड्स, बेहतर रहेगा, तो हम अधिगम भी बेहतर तरीके से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अधिगम क्या होती है कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये अधिगम क्या होती है कि सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अगला कि अधिगम का स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमको हमारे गुरु ने पढ़ाएं, तो हम जो है आपको बता रहे हैं, आपको इससे कुछ अधिगम होगी, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो यही होता है स्थानांतरण। जैसे कि एक के माध्यम से दूसरे तक पहुँचना। जैसे कि हमारे माध्यम से आप तक पहुँच रहे हैं, आपके माध्यम से आप पढ़ाएंगे, आप बच्चों को जो है लाभ मिलेगा। तो ये होता है ना कि अधिगम स्थानांतरण किया जा सकता है। फिर यहाँ पे देखिए कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन है। जब हम कुछ भी सीख लेते हैं, जब कुछ भी हम लर्निंग कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे हम बताएं ना कि ये वातावरण का उपज है। हम अपने जब समाज में रहते हैं, अपने सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो वहाँ पे उनकी अलग अलग आदमी की, अलग अलग व्यक्ति की क्या होती है ना कि अलग अलग व्यवहार होता है। तो ये क्या होता है ना कि ये परिवर्तन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अब इसके माध्यम से हम कुछ क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। यहाँ पे अगला यहाँ पे क्वेश्चंस है, थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम नहीं है। यहाँ पे थॉर्नडाइक महोदय ने जो मुख्य नियम और गौण नियम दिए थे, तो जिसमें 6 गौण नियम और जो है 3 मुख्य नियम दिए थे, उनके बारे में है। तो परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम या तत्परता का नियम। तो इसमें नहीं पूछा गया है कि मुख्य नियम में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे थॉर्नडाइक ने जो 3 मुख्य नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, जो परिणाम या प्रभाव का नियम इसको कहते हैं। या परिणाम आ जाए तो आप घबराइएगा नहीं, और प्रभाव भी आ जाए तो नहीं घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे प्रभाव का नियम भी होगा। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा, ये गौण नियम में आता है, मुख्य नियम में नहीं है। मुख्य नियम में ये 3 है, तत्परता, अभ्यास और परिणाम या प्रभाव का नियम।
नेक्स्ट है यहाँ पे कि अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक, सहपाठी। तो देखिए अधिगम का जो मुख्य चालक होता है ना वो अभिप्रेरणा होता है। अभिप्रेरणा, जब तक आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रेरित नहीं होंगे ना, आपके अंदर इच्छा नहीं होगी ना, तब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो यही होता है कि अधिगम का, लर्निंग का जो मुख्य चालक होता है वो अभिप्रेरणा होता है। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अधिगम तक पहुँचने के राजमार्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्दीपन, अभिप्रेरणा, प्रवाहित, संवेदना। तो यहीं पे वो भी क्वेश्चंस है फ्रेंड्स कि अधिगम तक पहुंचने के जो राजमार्ग हैं, मतलब जो आप अधिगम तक पहुंच सकते हैं, मतलब कि आप अधिगम कर सकते हैं, आप कुछ भी सीख सकते हैं, उसके लिए हमें अभिप्रेरणा की ज़रूरत है। हम ऊपर आपको बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक अधिगम में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में अधिगम, संवेदनाओं में परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? तो वो होता है हमारा व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जहाँ भी अधिगम आ जाए फ्रेंड्स, अधिगम की प्रक्रिया आ जाए, उसको उचित ढंग से प्रस्तुत करने का, या फिर किसी भी तरह का अधिगम की अगर बात करते हैं तो वहाँ होता है व्यवहार में परिवर्तन ही होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का मुख्य घटक है, यहाँ पे घटक पूछा है उद्दीपक, लक्ष्य, अभिप्रेरणा, बाधाएं। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या होगा कि अधिगम का जो मुख्य घटक होगा वो अभिप्रेरणा ही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अधिगम कैसे होता है? तुरंत हो जाता है, अधिगम में समय लगता है, अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पे जो अधिगम होता है ना उसमें क्या होता है कि समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहें ना कि एक दिन में एग्ज़ाम आपका कल हो, तो आज आप पढ़ के पूरा उसका प्रिपरेशन करके तैयारी करके आप रात भर में पेपर कल का नहीं दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, हमको सीखने में, उसको समझने में, अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करने में क्या होता है, हमें समय लगता है। तो यही होता है कि अधिगम में समय लगता है। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चंस और आपको क्वेश्चंस अच्छे भी लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है, किसकी होती है? आत्मीयकरण की, समायोजन की, अनुकूलन की, अनुक्रिया की। तो जो अधिगम में जो सबसे पहली भूमिका होती है वो होती है आत्मीयकरण की। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ को आत्मसात नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम समायोजन भी नहीं कर सकते, अनुकूलन भी नहीं होगा, अनुक्रिया भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम आत्मसात करेंगे, आत्मसात्कीकरण करेंगे, उसके बाद से फिर कुछ भी होगा। तो अधिगम की सबसे पहली अगर भूमिका की बात होगी तो आत्मीयकरण की होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये किसने कहा है? यह कथन किसका है? स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, मर्फी का, गुथरी का। तो यहाँ पे देखिए जो अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का जो अर्जन होता है ये है हमारा किसका? क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये फ्रेंड्स सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है हर बार यहाँ से ये डेफिनेशन तो कई बार जब हमने भी सीटेट दी थी ना, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था क्रो एंड क्रो का कि अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये क्रो एंड क्रो ने कहे हैं। तो हमारे वीडियो को फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स आपको जो भी जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स हमारी वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स था, इस वजह से हमारी वीडियो नहीं आ पाई, तो कंटिन्यू आएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।